तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं, वो भी जीरो से मात्राओं के साथ। क्योंकि बच्चे अक्सर गलती मात्राओं में करते हैं। आप अंग्रेजी को अच्छे पढ़ नहीं पाते हो, अच्छा सा लिख नहीं पाते हो, तो कमी क्या है कि मात्रा का अच्छे से आप उच्चारण नहीं कर पाते हो। तो बेसिक टू एडवांस यानी मात्राओं का प्रयोग करके क्या प्यारे बच्चों आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले मात्राओं को पढ़ते हैं, मात्राओं को याद कर लेते हैं। देखिए अंग्रेजी में टोटल आपकी यहाँ पर हिंदी वाली जो अंग्रेजी होती है इसमें टोटल आपकी क्या 13 मात्राएं होती है जिनको हम स्वर कहते हैं। अब ये जो 13 मात्राएं होती हैं ये 5 मात्राओं से ही मिलकर बनी है। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी इन 5 मात्राओं से ये 13 मात्रा बनी है। और इन 5 मात्राओं से और भी मात्रा बन सकता है। इन मात्राओं का सिंगल उपयोग होता है, पेयर में भी होता है। जैसे ए हो गया तो डबल आ भी बन सकता है, ए यू भी बन सकता है, ए आई भी बन सकता है, ओ ए भी बन सकता है। इस तरीके से कई सारे मात्राओं के क्या बच्चों पेयर होता है, तो उनके पेयर को पढ़ने वाले। देखिए अब मेरे साथ बोलिए। अ से ए, आ से डबल ए, ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ओ, ए से ई, ए से ए आई, ओ से ओ से ए यू। टोटल हमने इतनी मात्राओं को देख लिया। आगे मात्रा को देखिए। अंग से ए एन होगा, ए हमने। अह से ए एच। तो बच्चों ये जो 13 मात्राएं हैं एक दिन में आप याद नहीं कर सकते, इसलिए मात्रा को थोड़ा थोड़ा करके याद करने की कोशिश। रोज 3 से 4 मात्रा को पढ़िएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा। ये काम बार बार जब करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको मात्रा याद हो जाएगा। बच्चे बहुत सारे गलती क्या करते, एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों एक दिन में पढ़ के कोई कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको लगता है एक दिन में सारा पढ़ने आ जाएगा तो लोग सालों क्यों पढ़ते हैं, एक दिन में नहीं। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब जो क ख ग है उसकी मात्रा पढ़ ले। देखो बच्चों इनका वर्ग समूह होता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, इस तरह से वर्ग समूह होता है। तो पढ़िए। क से के, ख से के एच, ग से जी, घ से जी एच, अंग से एन वाई कर सकते, यहाँ पर एन वाई कर सकते, ठीक है। एन जी कर सकते हैं, अंग से एन जी। अब देखो प्यारे बच्चों इन सब में ए लगा हुआ, आपको ए क्यों नहीं पढ़ते हो? देखो प्यारे बच्चों जो क से लेकर जो ग तक होता है सब में अ का उच्चारण होता है। आप कोई भी अक्षर बोलो। अब च बोलो, च ऐसा खींचा हुआ चला आ रहा, आ रहा, ऐसा आ रहा ना। आप ग बोलो, ग, तो ऐसा खींचा हुआ चला आ रहा है। तो कोई भी बोलो क से लेकर ज्ञ तक सब में अ आता है, और अ के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों? ए होता है, इसलिए सब में ए लगा सकते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिए। तो च वर्ग पढ़िएगा। च का सी एच, छ का सी डब्ल्यू एच, ज का जे, झ का जे एच, इ का एन वाई, इ का एन वाई, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, अंग्रेजी में जो नया मात्रा जो नया इनका उच्चारण बनता है अधिकांश से एच से बनता है, एच से ज्यादा करके बनता है। इसलिए देख सकते हो यहाँ पर के था तो के एच लग गया, सी था तो सी एच हो गया, ग था तो जी एच हो गया, ज था तो जे था तो जे एच हो गया। तो एच लगने से कई सारे मात्रा बनते हैं, ठीक। अब आता है आपका ट वर्ग और त वर्ग। ट वर्ग आता है और आपका त वर्ग आता है। तो जो ट वर्ग और त वर्ग होता है इनकी अंग्रेजी सेम होती है। देखिए इनकी भी अंग्रेजी और इनकी भी अंग्रेजी एक तरह से सेम होती है। तो हम कह सकते टी से ट, टी से त, टी एस से ठ, तो टी एस से थ, ठीक। उसी प्रकार हम कह सकते हैं डी एस से द, तो डी ए से ड, डी एस से ढ, तो डी एस से ध, एन से एन से अन, एन से न, ठीक है। पर बच्चों इनकी और इनकी अंग्रेजी सेम होती है। आप सिर्फ अंग्रेजी याद कर ले, हिंदी ना आवे तो आपको समझ बना लेंगे, यानी एक को बनाए दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए अगला देखिए। पी से प, एफ से पी एच, बी से ब, भ से बी एच, एम से म, य से य, आर से र, ल से एल, व से व, श से एस एच,
श से एस एच, स से स, ये देखो ये है श, यह स, श स श श श स श, ठीक। स से एस, ह से एच, छ से के एस, त्र से टी आर, ग से जी वाई, ये आपके मात्रा होंगे। अब चलिए अंग्रेजी में नाम लिखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम आसानी से किसी का नाम पढ़ या लिख सकते हैं। देखो ए से अ, एम से म, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, अमित। आर से र, ओ से ओ की मात्रा, एच से ह, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, रोहित। एन से बच्चों होगा एन, न होगा ई से ए की मात्रा, एच से ह, ए से आ की मात्रा, नेहा। पी से प होगा, आर उसके बगल में, देखो बच्चों पी आर दोनों एक साथ है ना, इसलिए आर को ऐसा लिखेंगे, क्योंकि दो कौन से बीच में मात्रा ना, तो आर को हमेशा आधा लिखते हैं। आई से छोटी की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा, प्रिया। अगला शब्द है के से क, आई से छोटी की मात्रा, आर ए से र, एन से न, हो गया किरण। किरण हो सकता है, किरण भी हो सकता है इस तरीके से। तो अमित, रोहित, नेहा, प्रिया, किरण, इस तरीके से नामों को पढ़ा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है इसको पढ़ने में। आप इसको आसानी से इस तरह से पढ़ सकते, बस मात्राओं को याद रखिएगा, मात्राओं को मिलाने की कोशिश कीजिए। अब देखो आर है, आर से र होता है, आर ए से र भी होता है, ठीक है, ये छोड़ देंगे। वी से व होगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा रवि। एस से स होगा, आई से छोटी की मात्रा होगा, टी से त होगा, ए से आ होगा। जब किसी भी शब्द के अंत में ए रहेगा तो उसका उच्चारण आ के रूप में निकालेंगे, हो जाएगा सीता होगा। और जब किसी भी शब्द के बाद आपके साथ ए रहेगा तो उसका मतलब आ से आप नहीं निकालेंगे, लेकिन जब डबल ए रहेगा तो कहीं ना कहीं वहां पर जो उसका मतलब आप निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरह को आप याद रखिएगा। ए भी रहेगा तो भी वहां पर कहीं ना कहीं उसका आ का उच्चारण होगा। ये समय सब जैसे आप प्रयोग करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो रवि सीता, एम से म हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, एच से क्या हो गया, एच से ह हो गया, एच से ह हो गया, एन से न हो गया मोहन। अगला शब्द आर से ए से आ की मात्रा, डी ए से ध हो गया, ए से आ की मात्रा हो गया राधा। ए एन से अंग की मात्रा, एन से न हो गया, आई से छोटी की मात्रा, ती से तो हो गया अंकित। तो रवि, सीता, मोहन, राधा, अंकित, इस तरह से इन नामों को पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना भी प्यारा सा जो भी नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका प्यारा सा क्या नाम है। तो अगला शब्द है आर ए से रा, के से क, ई से ए की मात्रा, एस से श, राकेश। अगला शब्द आपके सामने जो है वो क्या देखिए, वह सुनीता। कैसे पढ़ेंगे, एस से स, उससे उ की मात्रा पढ़ेंगे, एन से न पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, टी से त, एस आ की मात्रा, सुनीता पढ़ेंगे। अगला शब्द है दी से द पढ़ेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, पी ए से प पढ़ेंगे, के से क पढ़ेंगे, हो गया दीपक। अगला शब्द है एम से म पढ़ेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, एन से न पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा पढ़ेंगे, हो गया मीना। तो राकेश, सुनीता, दीपक, मीना, इस तरह से पढ़ेंगे। अगला शब्द है राजेश, इसको कैसे पढ़ेंगे, आर ए से रा हो गया, जे से ज हो गया, ई से ए की मात्रा, एस से श, राजेश, इस तरीके से राजेश पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला शब्द है वी से व, आई से छोटी की मात्रा, के से क, ए से आ की मात्रा, ऐसे स, हो गया विकास। आर से र हो गया, ई से ए की मात्रा, के एस से ख हो गया, ए से आ की मात्रा, रेखा। एम ए से म हो गया, एन से न हो गया, ओ से ओ की मात्रा, जैसे ज, मनोज। अब देखो ए से अ की मात्रा, एन से न हो गया, आई से छोटी की मात्रा, ती से तो हो गया, ए से आ की मात्रा, हो गया अनीता। फिर पी से प, उ से डबल ओ से उ की मात्रा, जैसे ज, ए से आ की मात्रा, हो जाएगा पूजा। तो विकास, रेखा, मनोज, अनीता, पूजा, इस तरीके से नामों को पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, कुछ नामों को आप अच्छे से एक बार फिर याद कर लीजिएगा। और से जो होगा ए होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। आ से क्या, डबल ए होता है, छोटी ई से आई होता है, बड़ी ई से डबल ई होता है, और छोटा उ से यू होता है। इतना तो आपको याद ही हो गया होगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब देखिए एस से स,
उ से छोटी की मात्रा, एम से म, एन से न, सुमन। एम से म, एम ए से म, एच से ह, इसे ए की मात्रा, एच से श, महेश। माहेश कोई नाम नहीं होता, महेश होता है। एल ए से ल हो गया, टी से त हो गया, ए से आ की मात्रा, लता हो गया। ए से अ हो गया, एस से श हो गया, ओ से ओ की मात्रा, के से क, अशोक। के से क हो गया, वी से व की मात्रा हो गया, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, ए से आ की मात्रा, कविता होगा। कविता नहीं, कविता, कविता होगा, कविता नहीं, कविता। एक होता कविता, एक होता कविता। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिए क्या है आपके सामने। ऐसे से श लिखेंगे, ठीक है, ऐसे से श लिखेंगे। अब देखो, ए से आ की मात्रा एन है तो बिंदी लगा दो, टी से त लिख दो, और आई से छोटी की मात्रा हो गया, शांति हो गया। वाई से य लिखोगे, ओ से ओ की मात्रा लिख दो, जी से ग लिख दो, ई से ए की मात्रा लिख दो, एस से श लिख दो, योगेश हो गया। आर से आर आई है तो ऋषि की मात्रा लगा दो, टी से त लिख दो, उ से उ की मात्रा, ऋतु हो गया। एस से स हो गया, ए एन से अंग की मात्रा लगा दो, टी से त कर दो, ओ से ओ की मात्रा कर दो, एस से श कर दो, संतोष से लिख दो। फिर अगला शब्द एन से न कर दो, डबल ई से बड़ी की मात्रा कर दो, आर से र कर दो, ए जे से ज कर दो, नीरज हो गया। तो शांति, योगेश, ऋतु, संतोष, नीरज, इस तरीके से इन नामों को लिखते हैं। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों इंग्लिश में नामों को कैसे पढ़ा जाता है आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।